students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start a new chapter students जिसका नेम है Adventures in Antarctica. तो यहाँ पे हम एडवेंचर्स किसका करने वाले हैं स्टूडेंट्स? एंटार्क्टिका. वार्म अप से स्टार्ट करते हैं. These two extracts from Adventures in Antarctica are the first hand account of two young Indians of their journey to the what has been called the end of the earth. The first except tells about how it came about that they undertook the journey to Antarctica. So यहाँ पर बच्चे टू एक्सट्रैक्ट्स हैं जो एडवेंचर कर रहे हैं. कहाँ पर? एडवेंचर्स इन अटलांटिका में. और उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट क्या है? टू यंग इंडियंस जिन्होंने जर्नी की और इस जर्नी को क्या बोला? एंड ऑफ द अर्थ. और ये जो फर्स्ट जर्नी थी उनकी जिसमें फर्स्ट एक्सेप्ट टेल्स अबाउट हाउ इट केम अबाउट, कि किस तरह से वो इस बात पर पहुंचे, कैसे बोल सकते हैं कि यस दिस इज द एंड ऑफ द अर्थ एंड दे अंडरटुक द जर्नी टू अटलांटिका. तो पढ़ते हैं बच्चे उनकी जर्नी कैसी थी और इस जर्नी में अटलांटिका के बारे में वो क्या बताते हैं. अ सुपर सरप्राइज. सुपर सरप्राइज में स्टार्ट करते हैं बच्चे क्रिसमस डे से. Christmas Day, it was hot and sunny in Santiago, the capital of Chile in South America. It was the most unusual December for us, used as we were to cold December in the northern hemisphere. We bounced out of our beds quickly, wished each other Merry Christmas and skipped down to the stairs into the living room. They stood our trees decorated with bright buntings, shiny colored balls, twinkling lights, but something was missing. There were no gifts from our parents under the tree or from Santa. For what matter? Master with approached the tree slowly, but under the tree we saw the two small white envelopes with our names on them. सो क्रिसमस डे पर जो ये काफ़ी हॉट था, सनी था, सैंटिगो में था बच्चे. और सैंटिगो कहाँ की जगह है बच्चा? कैपिटल ऑफ चिले की साउथ अमेरिका में. और ये अनयूजुअल दिसंबर था हमारे लिए जिसमें कोल्ड दिसंबर था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्रिसमस की तैयारी चल रही थी. मैरी क्रिसमस सब चीज़ें वहाँ पर पूरा डेकोरेशन का काम चल रहा था लिविंग रूम के अंदर. और हम खड़े हुए थे ट्री के साथ में और ट्री को हमने डेकोरेट किया था विद ब्राइट बंटिंग्स के साथ, शाइनी कलर्ड बॉल्स के साथ, ट्विंकलिंग लाइट्स थी उस पर. और कुछ फिर भी हमें मिसिंग नजर आ रहा था. वो मिसिंग क्या था? कि नो गिफ्ट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स अंडर द ट्री और फ्रॉम सेंटा फॉर दैट मैटर. तो उनको कोई गिफ्ट मिले ही नहीं थे. देन मिस्टिफाइड वो क्या देखते हैं? ट्री को धीरे धीरे देखने लग जाते हैं और ट्री के नीचे क्या नजर आता है बच्चे उनको? टू स्मॉल व्हाइट एनवलप्स जिन पर उनके नाम लिखे हुए थे. देन वी गोट डाउन ऑन आवर हैंड्स एंड नीज and crawled around the tree hoping to find a hidden gifts we had missed. Nothing, only the white envelopes. Disappointed, we peeled open the envelopes. To our surprise, each envelope held a small computer printed invitation. तो अब हम आराम से देखते हैं. We got down और अपने हाथ से निकालते हैं घुटनों पर जाते हुए. Crawl down the tree hoping to find hidden gift. अब देखते हैं कि क्या गिफ्ट दिया हुआ है. And we had missed, और हमने मिस कर दिया था. लेकिन ये कुछ नहीं था. ओनली द वाइट एनवलप्स थे उनके ऊपर, उनके अंदर कुछ भी नहीं था और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. वी पील्ड ओपन द एनवलप्स. ओके, और दोबारा से क्या करते हैं? पील्ड कर देते हैं ओपन एनवलप्स को और सरप्राइज हो जाते हैं कि हर एक एनवलप पे हैड अ स्मॉल कंप्यूटर प्रिंटेड इनविटेशन दिया हुआ था. This invitations entitles you to travel to Antarctica from 17 to 28 February 2005. Flight Santiago to Punta Arenas, Chile. Ship Punta Arenas to Atlantica. और इस इनविटेशन में बच्चा टाइटल क्या लिखा हुआ था? ट्रैवलिंग का. और ट्रैवलिंग कहाँ पर? अटलांटिका में. और ये डेट भी मेंशन की हुई थी बच्चे. इसमें पूरा ये सब चीज़ें लिखी हुई थी. 17 टू 28 फरवरी को 2005 में फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक है और शिप के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना है. देन आर वी hallucinating? We thought Atlantica, are they kidding us? तो बिल्कुल इतना ज़्यादा ओवर तरीके से हॉलेंस्टिंग के हो जाते हैं बच्चे, ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं कि अटलांटिका,
और वो क्या कहते हैं कि शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है. Our parents were now grinning wildly at us. They assured us this was no trick. They and we had been invited to go Atlantica as part of an expedition led by the Chilean Navy. देन यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं हमें और एश्योर्ड हो जाते हैं कि हाँ ये कोई ट्रिक नहीं है, देयर वाज नो ट्रिक, एंड दे एंड वी रियली में हम इनवाइटेड हैं कहाँ के लिए, एटलांटिका के लिए, एज पार्ट ऑफ एक्सपीडिशंस लेड बाय द चिलियन नेवी के थ्रू किया गया है. जो द पर्पस ऑफ द एक्सपीडिशंस वाज टू सेट अप द फर्स्ट मोबाइल फोन बेस ऑन द Atlantica mainland. So far, we had only read a little about Atlantica in geography textbooks. It was listed as the seventh continent of the world, largely unexplored, covered in ice and snow all year round. It released gigantic icebergs and cocky little penguins that looked like cute butterflies in their black and white plumage. Its ancient name was Terra Incognita and the unknown land. Now we were actually going into the unknown, frozen and faraway place. Our chest puffed up and we began to think of ourselves as great explorers, ready to conquer stormy seas and discover the untold secrets of our planet. So यहाँ पर बच्चे जो अटलांटिका की बात की जा रही है मेनलैंड में, अटलांटिक मेनलैंड के अंदर सबसे पहले फ़ोन बेस का जो मोबाइल फ़ोन बेस था वहाँ पे फर्स्ट सेटअप करने की बात की गई थी. उनका वहाँ पे पर्पस क्या था कि यहाँ पर फर्स्ट मोबाइल फ़ोन बेस का सेटअप किया जाए. सो यहाँ पर वी हैड ओनली रीड अ लिटिल अबाउट अटलांटिका. हमने थोड़ा ही पढ़ा था, ज्योग्राफी से रिलेटेड अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ था कि क्या अटलांटिका के बारे में है, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी और बस इतना पता था कि 7th कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड और ये काफ़ी एक्सप्लोर्ड है, कवर्ड है आइस से, स्नो से, पूरा साल भर ऑल ईयर अराउंड ये कवर्ड रहता है आइस और स्नो के साथ. और ये रिलीज करता है गिग्नेटिंग आइसबर्ग्स. यहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन्स हैं जिनके क्यूट बटर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट प्लमीज हैं. तो यहाँ पे मतलब पेंगुइन के बारे में कि वाइट ब्लैक उनके फर कितने अच्छे हैं. एंशिएंट नेम इसका टेरा एगोनिटा था और अब इसको अननोन लैंड के नाम से भी जाना जाता है. वी वर एक्चुअली गोइंग इनटू द अननोन और फ्रोजन एरिया रहता है हमेशा. और यहाँ पर हमारी जो चेस्ट थी वो पफ्ड अप हो गई थी और वी बिगेन टू थिंक आवरसेल्व्स एज ग्रेट एक्सप्लोरर्स. और हम अपने आप को क्या सोच रहे थे कि हम तो एक रिसर्चर बन चुके हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने आए यहाँ पर और रेडी थे उस कन्फ्यूज स्टॉर्मी सीज के लिए जो डिस्कवर द अनटोल्ड सीक्रेट उसने अपने अंदर छुपा रखे थे. तो ऐसे प्लेनेट पे जाने के लिए हमें ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं. वी कुड नॉट वेट टू सर्व द वेब फॉर मोर इंफॉर्मेशन. We found that we would traverse the world's most violent seas and skim past yet unnamed island to reach the mysterious continent of Atlantica. Our sailing route would take us from the city of Punta Arenas in the Chile through the state of Magallanes down the Bengal channels. And the Beagle Channel was the Walton's Islands and the Cape Horn, the cross of Drake Passage and on to the Atlantica. अब यहाँ पर बच्चा हम वेट नहीं कर पाए, वी कुडंट वेट, हम कर ही नहीं पा रहे थे कि कर सके कि यहाँ पर सर्व करना है, वेब को सर्व करना है, मोर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए इसके बारे में. हम ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और ये वर्ल्ड का मोस्ट वायलेंट सीज है, स्किम पास्ट है एंड यहाँ पर अननेम्ड आइलैंड्स हैं जो बहुत सारे आइलैंड भी वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है अटलांटिका के अंदर जिसमें बहुत सारी जो शिप्स है हमारी सेल करते हुए रूट पर जा रही हैं. सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँचते हैं, पुंटा एरिनेस से हम चिले तक जाते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ द मैगलियान की तरफ जाते हैं, डाउन टू द बेगल्स चैनल की तरफ, पास्ट वोल्टन्स आइलैंड की तरफ, देन कैप हॉर्न और फिर वहां से ड्रेक पैसेज ऑन टू द अटलांटिका. मतलब ये बेटा कहाँ से कहाँ तक होते हुए जा रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने अपना वे बताया है, रास्ता बताया है. हैविंग टेकन अ फ्लाइट टू Punta Arenas, they set sail from their destination in the icebreakers called Rompilius, Almarinette, Whale Toro. On these excerpts, they have already crossed the straits of Magallanes and are describing their adventures in crossing of the fearsome Drake Passage, which had earned a reputation of being the most turbulent seas on the
प्लेनेट। अब वहाँ पर फ्लाइट लिए थे बेटा, कहाँ से टेकन अ फ्लाइट ली है टू द पुंटा एरनिया से, एंड दे सेट सेल टू द, उसके बाद वो सेल करते हुए फ्रॉम द डेस्टिनेशन की तरफ, आइस ब्रेकर की तरफ, जिसको रोबेशियंस बोला जाता है, एल्मिनेटे वाइडल टोरो में बोला जाता है। देन वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने क्रॉस कर लिया था उस जगह को, मैगलेन को, और वो डिस्क्राइब करते हैं अपने एडवेंचर को कि कहाँ कहाँ पर गए, कहाँ पर हमें थोड़ा डर लग रहा था, कहाँ पे हमें अच्छा लग रहा था, और सब चीज़ों को रेपुटेशन करते हुए, इंजॉय करते हुए वो ऐसा लग रहा था एक नए प्लेनेट की तरफ जाए जा रहे हैं। द बिग ड्रेक शेक, अब यहाँ पर बच्चे बिग ड्रेक शेक में बताते हैं वी कुड फील द टेंशन ऑन द शेप, हमने महसूस किया, वी कुड feel the tension on the ship. Everyone looked serious, their faces toned with anxiety. It was our third night on the boat and it was time to enter the Drake Passage. This passage is the principal reasons why the continent of Antarctica was not discovered for us. तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें टेंशन हो रही थी, ओके, थोड़ा टेंशन फील हो रही थी, तो सबके सब सीरियस नज़र आ रहे थे, सबके फेसेस काफ़ी टॉन्ट नज़र आ रहे थे, सबके फेसेस को देख रहे थे जैसे ऐसा लग रहा था सबके सब टेंस है वहाँ पर, ओके। और हमारी ये थर्ड नाइट थी बच्चा बोर्ड करते हुए, और हम पहुँचते धीरे धीरे एंटर करते हैं ड्रेक पैसेज में, और ये जो पैसेज था इज द प्रिंसिपल रीजंस व्हाई द कॉन्टिनेंट ऑफ अटलांटिका वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर अ long time, and seafaring explorers and courageous captains just could not get across it, nor pierce its mantles of ice and snow and shrouds of mist. Occasionally, one can encounter the Drake Lake with low winds and calm waters, but one was more likely to get the fearsome Drake shake, unleashing all the fury of elements. You have water savages and the treacherous and even the most experienced sailors fear to cross. Even with modern technological advances in seafaring, missiles, storms in the decks can leave ships stranded. It seemed that we were heading for some awesome condition. अब काफ़ी टाइम तक हम उनको देख रहे थे, सी फियरिंग एक्सप्लोर्स कर रहे थे, कोरेजियस कैप्टन्स थे जो बता पा रहे थे जस्ट कुड नॉट गेट क्रॉस इट, और वहाँ पर पायर्स ऑफ मेंटल ऑफ आइस, स्नो है वहाँ पर, मिस्ट बने हुए हैं। ओकेजनली कभी कभी वहाँ पर क्या होता है बच्चे, वन कैन एनकाउंटर द ड्रेक लेक विद लो विंड चलती है एंड काम वाटर होता है, बिल्कुल धीरे धीरे हवा चलना, बिल्कुल पानी बिल्कुल शांत हो गया है, एंड वन वॉज मोर लाइकली टू गेट द फियरसम, और ऐसा लग रहा था कि हाँ हम ड्रेक शेक में पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल शांत हो चुका है सब कुछ, अनलीजिंग लग रहा था, एंड फ्यूरी ऑफ एलिमेंट्स हमें शो हो रहे थे। जो वाटर था वो काफ़ी सेवेज बना हुआ था, ड्रेंचियस बने हुए थे, और ये हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर्स था, जिसमें हमें डर भी लग रहा था लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डरते हुए भी इंजॉय कर रहे थे, उसको क्रॉस करते जा रहे थे। इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बेस पर भी सी फियरिंग के अंदर मर्साइल स्टॉर्म्स आता है, इन ड्रेक कैन लीव शेप स्टैंडर्ड, क्योंकि वहाँ पर तूफान आते रहते होंगे बेटा, और ये तूफान कैसे दिखते हैं हमें, हेडिंग फॉर सम ऑसम कंडीशंस, ऐसा लग रहा था कि किस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है वो तो हमें भी जानकारी नहीं थी। Now we were moving toward the Atlantic convergence. The water of Atlantic, Pacific and Indian Oceans churn around Antarctica in windy fury. The beginning of the Drake Passage itself gave us a preview of how terribly fierce the seas would be all along. By bedtime, the weather had distorted sharply. The ship was launching enormously. Waves 32 to 50 feet high were breaking over its bow and stern. The Drake Passage was rocking and rolling, and how our ship bobbed up and down like a cork in the heaving raggings and waters. अब हम मूव कर रहे हैं बेटा, अटलांटिक जो उनका अटलांटिक कन्वर्जेंस था उसकी तरफ मूव करते जा रहे हैं। वाटर था अटलांटिक का, पैसिफिक, इंडियन ओशन, वो सब चर्न कर रहे हैं अराउंड द अटलांटिक इन अ विंडी फ्यूरी, हर तरीके से पूरा विंड जो है बहुत तेजी से चलने लग गई थी। एंड बिगनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज के अंदर ही एक बड़ा प्रीव्यू हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी टेरिबल था, हमारे लिए काफ़ी भयानक था, और ये काफ़ी टाइम तक ये चलता ही रहा। बैड टाइम द वेदर, और ये कैसा हो गया था, थोड़ा वेदर भी ऐसा लगा था खराब हो चुका था, और शार्पली तरीके से हमारा जो शिप है वो लर्चिंग करते हुए, अलार्म लिंक देते हुए कि आराम से
वेव कर रहा है। वेव्स जो कितनी चल रही थी बेटा, 32 to 50 फीट हाई, वर ब्रेकिंग ओवर इट्स बो एंड स्टर्न। ब्रेक पैसेज पूरा रॉकिंग लग रहा था, रोलिंग कर रहा था, और हमारी जो शिप थी वो बॉब अप कर रही है, बॉब डाउन कर रही है। जब आपने कभी शिप को देखा होगा ना बेटा रैगिंग करते हो, वैसा ही रैगिंग कर रही है, यहाँ पर हीविंग कर रही है वाटर्स के अंदर। आवर प्रीवियस ब्रीफ एनकाउंटर विद द ड्रेक हैड नॉट प्रिपेयर्ड अस फॉर द शेकी शेक्स we had imagined at the worst and experienced close to the most hair-raising rides the Disneyland. Not one of us had expected a full wind of 90 knots that hit us around 2 in the morning. With 30 more high waves crashing into it, the ship rocked so wildly that not one of us felt inclined to make it for the breakfast later that morning. We stayed in our cabins and clung to our berths. The vicious seas and the screaming winds are converged to put us through the dark shake. Then वहाँ पर जो precious brief encounter थे बच्चा, ठीक है, ब्रेक के साथ में थे, वो ऐसा लगता पूरा शेक कर रही है, सब चीजें शेक करने लग गई थी। ओके, और हमने क्या इमेजिन किया, वी हैड इमेजिन, ये एट द वर्स्ट, बहुत ही गंदा इमेजिन किया। ये एक्सपीरियंस था हमारा बिल्कुल पास से देखा हुआ, जिसमें हेयर रेजिंग कर रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे थे, खड़े हो गए थे, राइड्स कर रहे थे, ऐसा लगता है हम डिज्नीलैंड पर आ गए हैं पूरा। और एक्सपेक्टेड कर रहे थे फुल विंड का, जिसमें 90 नोट्स तक वो हिट कर रही थी अराउंड 2 इन दैट मॉर्निंग के अंदर। 30 मीटर हाई वेव जा रही थी बच्चा, जो वेव्स थी वो कितने ऊपर तक उठ रही थी, 30 मीटर हाई तक, एंड शिप रॉक करते हुए वाइडली तरीके से। नॉट वन ऑफ अस फेल्ट इंक्लाइंड, ओके, हम बिल्कुल चढ़ ही नहीं पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, ना हम ऊपर चढ़ पा रहे थे ना नीचे उतर पा रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जा पा रहे थे मॉर्निंग में, और हमारे जो कैबिन्स थे और जो बर्थ थे वो वहीं पर हम उनके चिपक गए थे, क्लंग कर लिया था हमने। और वीरियस सीज दिखाई देती है, सब चिल्लाने लग गए, और पूरा जो मतलब वहां पर जो विंड थी उसकी आवाज आने लगी, स्क्रीमिंग की आवाज आने लग गई थी हर जगह से, और ये एक ड्रेक शेक की तरफ हमें लेकर जा रही थी। We were afraid to let go of the side rails for fear of being paced out into the floor. We had taken seasickness pills, but never was on time to even think of seasickness. At some point, we gave up trying to sleep and just concentrated on keeping ourselves on the berth. By the time we had crossed the track, over the next 2 days, we ended up with skin burns and strained muscles from sliding from one end of the berth to the other. We would have loved to take dramatic pictures of the ship's bow crashing through mountain waves, but after the first few, this was out of the question. Just getting from our bunks to the bathroom was risky business. Dad was thrown clear across the cabin once and was lucky not to have cracked open his head. Luckily, we were by ourselves in the cabin at that time, so no one saw us crawling like insects to the toilet. हम बच्चे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बताया हुआ है कि हम बिल्कुल डर गए थे। We were afraid to let go of the side rails, मतलब हमें साइड रेल्स पर इतना डर लग रहा था कि वहां पर हमें फ्लोर पर पूरा डर लगा हुआ था, हम फ्लोर पर थे, और हमारे अंदर सी सिकनेस पिल्स, मतलब हमने क्या लिया, वी हैड टेकन सी सिकनेस पिल ली हमने, क्योंकि वहां पर हमें सी को देखकर ही अब डर लगने लग गया था उस पॉइंट पर, और हम ट्राई कर रहे थे सोने के लिए, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लेकिन वो सब चीजें हमसे नहीं हो पा रही थी। और जैसे जैसे हम ड्रेक को क्रॉस कर रहे थे, तो ओवर द नेक्स्ट 2 डेज पर हमने देखा कि ये पूरा स्किन बर्न्स, हमारी जो स्किन है वो जल चुकी थी, और जो मसल्स है वो स्ट्रेन्ड हो चुकी थी फ्रॉम स्लिपिंग फ्रॉम वन एंड टू बर्थ टू द अदर। एंड हम एक दूसरे को देख रहे थे, वी वुड हैव लव्ड टू टेक ड्रामेस्टिक पिक्चर, और शायद हम उस पिक्चर को देखकर अब उसको याद करके बड़े खुश भी हो रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। एंड शिप वो क्रैशिंग थ्रू माउंटेन्स वेव्स, और ऐसा लग रहा था साइड में माउंटेन्स वेव्स हैं, उनके बीच में से हमारे क्रैश करती हुई शिप जा रही है। एंड कुछ टाइम के बाद ही हम देखते हैं वहां पर गेटिंग फ्रॉम द बक्स ऑफ द बाथरूम वॉज रिस्की बिजनेस, ऐसा लग रहा था बाथरूम तक जाना भी एक रिस्की बिजनेस हो चुका था। एंड डैड वॉज थ्रोन क्लियर अक्रॉस द कैबिन वंस एंड वॉज लकी नॉट टू हैव क्रैक्ड ओपन हिज हेड, और जल्दी से ही वी वर बाय आवरसेल्व्स इन द कैबिन एट दैट टाइम, सो नो वन कैन सो अस क्रॉलिंग। ओके, किसी ने हमने देखा नहीं कि हम कैसे कर रहे थे, इंसेक्ट की तरह टॉयलेट जाने के लिए भी हम क्रॉलिंग कर करके जा रहे थे।
The crossing of the Drake was nail-biting, hair-raising experience, howling winds, zero visibility, mist and fog, no sun, and enormous waves tossing and spinning the ship around like clothes in a washing machine. It had taken us 2 full days and 2 full nights to get across the Drake. During our 5th nights on board, we felt the tossing of the ship subside and sank thankfully onto a long-awaited sleep of exhaustion. अब ये बच्चे जो ड्रेक हमने क्रॉस कर रहे थे ना, ये कैसा था? नेल बाइटिंग था बच्चे, बहुत ही खतरनाक, हेयर रेजिंग था, ये हमारा बहुत ज़्यादा हेयर रेजिंग, नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस था। एंड हॉलिंग विंड्स हमने क्रॉस की, ज़ीरो विजिबिलिटी, मिस्ट थी वहाँ पर, फॉग थी, और इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी एनॉर्मस वेव्स जो टॉस कर रही थी, स्पिनिंग कर रहा था पूरा हमारा जहाज। कैसे कर रहा था? स्पिनिंग, जैसे घूम रहा हो। कैसे घूम रहा था? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते ना बच्चा, वैसे ऐसा लग रहा था, इस तरह से हमारा शिप मूव कर रहा था। एंड फुल डेज, हमें कितने लगे बच्चे? 2 फुल डेज लगे एंड 2 फुल नाइट्स लगी उस ड्रेक को क्रॉस करने में। और 5th नाइट में हम बोर्ड होते हैं और हमें कैसा महसूस होता है? वी फेल्ट द टॉसिंग ऑफ द शिप सबसाइड एंड सैंक थैंकफुली इनटू अ लॉन्ग अवेटेड स्लीप ऑफ exhaustions. We woke up in the morning of the next day to find that we had crossed the Drake and were officially in Atlantica. Small icebergs floated all around the ship like a silent, curious welcome party, while one large tabular berg lay lazily to the right side. We dug into a hearty breakfast, grateful to be alive, to be able to stand straight without being knocked down. And during such a stormy crossing was an experience to remember. The weather had eased and the rolling of the ship was now almost pleasant, like a comfortable rocking chair. Our first sight of land was Smith Island, but we did not stop there. We crossed the Galches Straits, a picture postcard waterway healing of the Paradise Bay on the Atlantica Peninsula, the northward finger of the polar continent. अब ऐसा लग रहा था क्योंकि हमने क्रॉस कर लिया था बच्चा ड्रेक को। देन हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं नेक्स्ट डे पर और फाइनली हमने ड्रेक को क्रॉस कर लिया था एंड हम यहाँ पर अटलांटिका के पास में वहाँ पर पहुँच चुके थे। वर ऑफिशियली इन अटलांटिका, और वहाँ पर स्मॉल आइसबर्ग्स थे जो फ्लोट कर रहे थे हर जगह, और शिप का अब ऐसा लगता बिल्कुल साइलेंट है। क्यूरियस वेलकम पार्टी आ चुकी है। लार्ज टेबुलर्स बर्न लेजीली द राइट साइड, और जो डग थे, हमने क्या खोदा हुआ था बच्चे? वी डग इनटू अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से भूखे हो रखे थे ना, तो हमने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया और हम ग्रेटफुल थे कि अभी हम बचे हुए थे, अलाइव थे, और हम सीधा खड़े हो पा रहे थे विदाउट बीइंग नॉक्ड डाउन। और स्टॉर्मी, जो एक बड़ा स्टॉर्म था, हमने उसको क्रॉस कर लिया था, और ये एक्सपीरियंस हम कभी भी भूलने वाले नहीं है कि हमने किस तरह से ड्रेक को क्रॉस किया। और वेदर अब प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका था, हमारी शिप अब रोल नहीं कर रही थी, प्लीजेंट थी, हर जगह से कंफर्टेबल थी, और रॉकिंग चेयर भी हमें देख पाए थे, जो चेयर थी वो भी अब कंफर्टेबल हो चुकी थी। और फर्स्ट साइटिंग ऑफ लैंड वो स्मिथ आइलैंड। वी डिड नॉट स्टॉप देयर, हम वहाँ पर रुके नहीं, हमने क्रॉस किया गैल्चे स्ट्रेट को भी, पिक्चर पोस्ट कार्ड वाटरवे हिडिंग द पैराडाइज बे ऑन द अटलांटिक पेनिसुला एंड द नॉर्थवर्ड फिंगर्स ऑफ द पोलर कॉन्टिनेंट को। The morning sun was still circled in a pale mist. It was perceptibly colder both above and below deck. A lone Albatross and the taken a shine to us and led us to through the worst of the Drake passage. Now welcomed us to the Atlantic. We dug our hands into the kangaroo pouch of our wild chesters and the sighted. We wished time would run faster. With excitement goosebumping our skin, we waited for our first landfalls on the fabled continent of Atlantica. अब मॉर्निंग सन आ चुका था कि हम कहाँ पहुँच चुके थे बच्चे? अटलांटिका में। वो स्टिल सर्कल्ड इन पेल मिस्ट, और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि पूरा हर जगह ठंड, कोल्डर बोथ अबव एंड बिलो डैक, और हर जगह हम देख पा रहे थे ठंडा है। और ड्रेक पैसेज को हमने कैसे क्रॉस किया है, नाउ वेलकम किया जाता है हमारा अटलांटिक के अंदर। देन हम अपने हैंड्स को कंगारू पाउच के अंदर डालते हैं और देखते हैं कंगारू को वहाँ पर, और वो कैसे भाग रहे हैं। वी विश टाइम वुड रन फास्टर, और हम बहुत तेज भागना चाहते थे वहाँ पर, हमें काफ़ी एक्साइटमेंट थी वहाँ पर देखकर, हमारे गूज बम्प हो चुके थे एंड हम वेट कर रहे थे फर्स्ट लैंडफॉल ऑन द फैबल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ अटलांटिका का। तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर फिनिश होता है और ये लिखा
गया है सुरभि थॉमस एंड ऋषि थॉमस से एडेप्टेड किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से और रीड आउट करते हुए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये स्टोरी है बेटा, तो इसको पढ़ेंगे और समझते हुए और खुद भी इसका एक्सपीरियंस अगर लेंगे तो वो और बेस्ट हो जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।